नमस्कार, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं पुणे से हूं। मैं आपका सबका आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो दवा है उसका नाम है कनकासव। कनकासव, कनक ये नाम जो है वो धतूरा जो वनस्पति है, धोत्रा मराठी में कहते हैं, हिंदी में धतूरा कहते हैं। इसका एक सिनोनिम है, पर्यायवाचक नाम है। ठीक है, तो कनक जैसा पीला होता है, उसी के लिए इसके ये फूल वगैरह पीले होते हैं, तो इसके नाम कनक, कनक का मतलब है धतूरा या धोत्रा। तो कनकासव धतूर से बनाया जाता है। इसके अलावा धतूर के अलावा इसमें अडुलसा है, वासा जिसको बोलते हैं, ज्येष्ठमध, यष्टिमधु या ग्लिसराइजा ग्लैब्रा कहते हैं, पिप्पली पाइपर लॉन्गम है, कंटकारी का मतलब भुईरिंगणी है, नागकेशर, शुंठ मतलब ड्राई जिंजर है, भारंगी, तालीसपत्र, धैटी के फूल, मनु का मतलब रेसिन्स, शक्कर और शहद भी है। तो कनक का मतलब मैंने बता दिया, धतूरा है। तो इसमें धतूर के जो पान होते हैं, लीव्स होते हैं, उसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसके लिए इसका धतूर रहने से उसका नाम कनकासव है। कनकासव एक तमक श्वास जो व्याधि होता है, दमे की जो बीमारी होती है, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है। तो कनकासव से पहला जो उपयोग आपको मालूम पड़ना होना चाहिए वो दमे की बीमारी। फिलहाल उसमें ध्यान में रखिए, दमे में दो प्रकार के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। कई लोगों को जो दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उसमें ज़्यादा बलगम कफ निकलता नहीं है, ज़्यादा रुक्षता होती है, पेशेंट अंडरवेट होता है, लो वेट होता है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है ये कनकासव, उनके लिए नहीं है। तो आप बोलेंगे सर दमे की बीमारी का कौन से इसमें इस्तेमाल करना चाहिए? कि जिस पेशेंट को ज़्यादा कफ निकलता हो, ज़्यादा बलगम निकलता हो, चाहे वो अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी हो या ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी हो। फिलहाल ज़रूरत किसकी है? ज़्यादा से ज़्यादा कफ निकलने की ज़रूरत है। उसमें सफ़ेद रंग का कफ हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, हरिया रंग का मतलब ग्रीन कलर का हो सकता है। जब भी ये पीला रंग आ जाता है, येलो या ग्रीन कलर इज इंडिकेटिंग द इन्फेक्शन, उसका मतलब होता है उसमें कुछ जंतु संसर्ग है या इन्फेक्शन है। तो ऐसे जब ज़्यादा कफ वाली बीमारी है, उसमें ही आपको कनकासव का इस्तेमाल करना है। खाली सूखी काशी हो, बलगम नहीं निकलता हो, पेशेंट का वजन बहुत कम है, उस दमे के पेशेंट को, रुग्ण को कनकासव मत दीजिए। दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, तो दमे में क्या हो जाता है कि जो ब्रोंकियल ट्री रहती है, जो उसके मसल्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर लैक्सिटी आने से जो अकुंचन प्रसरण की प्रक्रिया होनी चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती, और उसके लिए कई कबार एलर्जी की वजह से और कुछ कारण की वजह से उसमें ब्रोंकियल स्पैज्म आ जाता है। स्पैज्म का मतलब है वो अकुंचित हो जाता है, सब जो मार्ग है, ट्रैक्ट है, और उसके कारण उसको, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, बाहर का जो प्राणवायु या ऑक्सीजन है वो कम मिलता है, और उसके लिए उसकी सांस की गति जो नॉर्मल 14 पर मिनट होनी चाहिए, हमारी सांस लेने की जो प्रमाण है वो बहुत बढ़ जाता है, कम से कम 30, 40, 50 पर मिनट वो हो जाता है, और उसको दम लगता है। तो इस दमे की अटैक जब आ जाता है, तो उसको त्वरित रिलीफ देने के लिए, वो ब्रोंकोस्पैज्म कम करने के लिए, हम मॉडर्न वाले जो लोग हैं वो डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लगाते हैं या स्टीरॉयड देते हैं, जिसके ब्रोंको डायलेटर एक्शन होती है या एंटीस्पैज्मोडिक एक्शन होती है। तो ये जो धतूरा है, कनक है, धोत्रा है, इसका भी एंटीस्पैज्मोडिक कार्य बहुत अच्छी तरीके से है। तो उससे क्या हो जाता है, जो भी उधर स्पैज्म है ब्रोंकियल ट्री में, वो चला जाता है, नॉर्मल अनुलोमन गति हो जाती है प्राण और उद्वान वायु की, और दमे की जो लक्षण है वो त्वरित आराम मिल जाता है, त्वरित कम हो जाते हैं। ठीक है, कनकासव में धतूरा के अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दमे के ऊपर काम करेगी, सांस मार्ग पर काम करेगी। वो है अडुलसा, का मतलब होता है वासा। ये रक्तस्राव भी हो रहा हो, थूक में से रक्त आ रहा हो, हिमोप्टिसिस जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, वो भी अडुलसा से कम हो सकता है। ज्येष्ठमध भी व्रणरोपण का काम करती है, जहाँ भी आपको कुछ मतलब कैविटी फॉर्मेशन है ट्यूबरकुलोसिस में, तो ये भी भर देने का काम ये ज्येष्ठमध के द्वारा होता है। पिप्पली है, रिंगणी है, तालिसपत्र है, ये सब जो दवा है ये वो कफ कम करने वाली है। इससे भी आपको कफघ्न कार्य मिलेगा और दमे की शिकायत कम हो जाएगी।
एक ध्यान में रखिए कि ये केवल और केवल ड्यूरिंग द अटैक, मतलब वेगावस्था, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, जब दमे का वेग आ जाता है, उसके अटैक आ जाता है, तो सिर्फ इसमें इसका इस्तेमाल करने का असर नहीं देना है। तो इन बिटवीन द जो अटैक्स होते हैं, मानो कि महीने में आपको 3 दफ़ा तकलीफ होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तकलीफ होती है तो कनकासो लेना है। इन बिटवीन द अटैक्स, जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, रिलैप्स एंड रिमिशन। रिलैप्स का मतलब है वेगावस्था और रिमिशन का मतलब है आराम मिलना या इन बिटवीन द अटैक्स, वो जो पीरियड है, सभी टाइम को आपको ये मतलब देना है कनकासो। इससे जो अटैक की जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होती है, बार बार आने की शिकायत, तकलीफ होने की शिकायत और जोर एडमिट करने की जरूरत पड़ती है या पफ लेने की जरूरत पड़ती है, वो कम करने के लिए आपको लगातार 1-2-3 महीने तक ये कनकासो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिस जिस भी खांसी की बीमारी में बार बार खांसी आती है और जो चिकनापन रहता है कफ में, जिसको वो स्टिकी कफ बोलते हैं ना, तो वो इसका जो कनकासो का कार्य जो वो चिकटापन जो है ना, उसमें बहुत स्टिकीनेस जो आ जाता है, वो कम करने के लिए भी ये कनकासो काम करता है। और इसके लिए ये ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा कह सकते हैं हम। धतूर जो है वो एंटीस्पैज्मोडिक होने के कारण इसका उपयोग सिर्फ सांस मार्ग में नहीं, बल्कि जो हमारी पेट की भी कुछ बीमारी होती है, जहां हमें जिसको बोलते हैं ना, पेट में जोर से दर्द हो रहा है और उसका कारण होते हैं कि वो स्पैज्म में जाते हैं, मतलब कोलिक की पेन बोलते हैं। तो स्पैज्मोडिक पेन या कोलिक जहाँ पर होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटेस्टिनल कोलिक नाम का एक शिकायत है, जहाँ भी कोलिक की शिकायत होगी पेट में, तो आप कनकासो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान में रखिए कि उधर एक्यूट एब्डोमेन जो जहाँ हिमरेज होता है, वहाँ वो कनकासो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि एक कनक धोतुर जो है वो उष्ण गुण वाला होता है। तो जहाँ भी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, उसमें कनकासो ज़्यादातर पहले दफ़ा नहीं देना चाहिए, वैद्य की सलाह के बाद ही चाहे तो आप दे सकते हैं। तो उदर शूल जिसको बोलते हैं, पेट में दर्द होना, वो दर्द कम करने के लिए भी आप कनकासो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दमे के लिए वो 1-1 चम्मच बार बार, मतलब हर 1 घंटे के बाद आप दे सकते हैं गर्म पानी के साथ। और जब कोली की पेन रहता है, पेट में दर्द वगैरह है और अलग कुछ पुरानी खांसी वाली बीमारी है, तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है। तो इसका प्रमाण 2 से 4 चम्मच समभाग पानी के साथ दिन भर में 2 बार आप दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके सबकी प्यार और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह से अगली दवा के बारे में बातचीत करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।